Hi everyone, I am Asad and you are watching video on the Asad Data Lab. Welcome to back our complete Python course. आज की क्लास बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करने वाले, आज हम अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी का पहला प्रैक्टिकल स्टेप लेने वाले हैं। हर प्रोफेशनल डेवलपर की जर्नी इसी तरह एक सिंपल इंस्टॉलेशन से शुरू होती है और आज से आपकी जर्नी भी ऑफिशियली स्टार्ट हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। जब भी कोई बिल्डिंग बनती है, सबसे पहले उसकी फाउंडेशन तैयार की जाती है। लोग उस फाउंडेशन को देखते भी नहीं, लेकिन पूरी बिल्डिंग उसी पर खड़ी होती है। प्रोग्रामिंग भी बिल्कुल इसी तरह है। हर सक्सेसफुल प्रोग्रामर इंजीनियर, हर डेटा साइंटिस्ट, हर एआई डेवलपर और हर फ्रीलांसर एक दिन इसी स्टेज पर था जहां उसने अपने कंप्यूटर पर पहली बार पाइथन इंस्टॉल की थी। शायद आज का लेक्चर कोडिंग से भरपूर ना हो, लेकिन बिलीव मी, ये वीडियो आपकी प्रोग्रामिंग जर्नी की फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो आगे का हर कॉन्सेप्ट सीखने में बहुत इजी हो जाएगा। और इसीलिए आज हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है, पाइथन को ऑफिशियली वेबसाइट से डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉलेशन के वक्त कौन सी सेटिंग सेलेक्ट करनी है, इन्वायरमेंट वेरिएबल का क्या रोल है, इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हुई या नहीं इसको वेरीफाई कैसे करते हैं। आज का गोल सिर्फ पाइथन इंस्टॉल करना नहीं, बल्कि अपना डेवलपमेंट इन्वायरमेंट प्रॉपरली रेडी करना है। सो लेट्स बिगिन आवर कोडिंग जर्नी। हमारे इंस्टॉलेशन करने के कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 इज द डाउनलोडिंग आईडीई। स्टेप नंबर 2 इज द डाउनलोडिंग पाइथन। आईडीई स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का मीन जहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे, लाइक कोई भी एडिटर जहाँ पे हम हाई लेवल लैंग्वेज का कोड लिखेंगे। हाई लेवल लैंग्वेज मीन विच वन आर यू आर अंडरस्टैंडिंग, लाइक इन इंग्लिश लेवल। लाइक हम जितना भी कोड इंग्लिश में लिखते हैं वो सारा हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। सो आईडीई हमारे पास कोड एडिटर होता है जहाँ पे हम लोगों ने अपना कोड लिखना होता है और रन करना होता है। सो यू कैन राइट एंड रन योर द कोड यूजिंग द पाइथन वर्चुअल मशीन। पाइथन वर्चुअल मशीन जब आप यूज करते हो तो वो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करती है बाय अकॉर्डिंग टू बाइट कोड। हम ये डिटेल में देखेंगे कि वर्चुअल मशीन का रोल क्या है और बाइट बाइट कोड का क्या है, लेकिन जब हम सेकंड स्टेप में आएंगे तब हम देखेंगे। First of all, but the conventional way is to use a IDE. There are many IDE like VS Code, PyCharm and Jupyter. ये हमारे पास तीन तरह के आईडी हैं जहाँ पे लाइक आईडीई मीन आपके पास कोड एडिटर हैं जो कि थ्री टाइप के हैं। VS कोड आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम के अंदर, पाईचार्म कर सकते हो, जुपाइटर कर सकते हो, जुपाइटर नोटबुक जिसे बोलते हैं। तो ऑनलाइन भी है, जैसे गूगल कोलैब हो गया, तो गूगल कोलैब ऑनलाइन है। अगर ऑफलाइन हो जाए गूगल कोलैब तो वो आप उसको कोड को रन नहीं कर सकते, आप ना एग्जीक्यूट कर सकते हो। बट वी विल यूज VS कोड। हम इस वक्त VS कोड को इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम के अंदर। पहला स्टेप को हम करते हैं कि अपने सिस्टम के अंदर कोड एडिटर को इंस्टॉल करते हैं जहां पे हम लोग अपना कोड लिखेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल प्रिंट लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड लिखते हैं एंड समवन एल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना कोड एडिटर इंस्टॉल करते हैं। You can go any Google browser and on Google browser you can research VS Code download। जब आप VS Code डाउनलोड रिसर्च करोगे, फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करना है। आपके पास एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा वेबसाइट का। यहाँ पे आप VS Code को इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप विंडो यूज कर रहे हो तो विंडो 10 या 11 दोनों के लिए आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। अगर यूनिक्स लिनक्स कोई आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो तो यहाँ से कर सकते हो, लेकिन मोस्टली पीपल्स विंडो भी इस्तेमाल करते हैं या मैकबुक। अगर मैकबुक यूज कर रहे हो तो मैकबुक यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो। बट नाउ आई एम यूजिंग अ विंडो, मैं यहाँ से इंस्टॉल करता हूँ। बट मेरे ऑलरेडी मेरे सिस्टम के अंदर VS कोड इंस्टॉल है, मैं यहाँ से इंस्टॉल नहीं करूँगा। बट आपने यहाँ से जस्ट क्लिक करना है तो यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा लाइक दिस। तो जैसे ये यहाँ से इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, बट मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ क्योंकि मेरे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी है। आप जाओगे डाउनलोडिंग सेक्शन में, अपना ब्राउजर ओपन करोगे, डाउनलोडिंग सेक्शन में जाओगे, डाउनलोडिंग सेक्शन में जाके वहाँ पे जो फाइल आई होगी उसको क्लिक करना है और इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास जस्ट सिंपली जब आप डेस्कटॉप पे आओगे, डेस्कटॉप पे आपके पास जब इंस्टॉल होने के बाद VS स्टूडियो कोड का आइकॉन आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। आपने जस्ट इसको सिंपली क्लिक करना है, ओपन करना है। यहाँ पे आपको बता रहा है अगर न्यू फाइल क्रिएट करना चाहते हो न्यूली, विजुअल स्टूडियो के अंदर आप यहाँ से न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो।
अगर आप ओपन फाइल करना चाहते हो तो यहाँ पे ओपन फाइल कर सकते हो। अगर आपके सिस्टम के अंदर कहीं भी पड़ी है तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। ओपन फोल्डर कर सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल इसकी तो मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूँ। नाउ आपके पास पाइथन, आपने एक फाइल क्रिएट की है। फाइल क्रिएट करने के बाद आप जस्ट सिंपली अगेन नॉट ओपन, बट ऑलरेडी हमारे पास ओपन पड़ा है। वीएस कोड यहाँ पे जस्ट ओपन फोल्डर बोलेंगे इसको। जैसे ओपन फोल्डर, हमारा डेस्कटॉप के ऊपर हम लोगों ने एक फोल्डर बनाया है जो कि ये वाला फोल्डर है। तो इस फोल्डर को हम लोग क्या कर लेंगे, ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट फोल्डर, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट फोल्डर के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें हमारे पास सिलेक्ट फोल्डर हो चुका है। ये तो था हमारा वीएस कोड इंस्टॉल करना। तो ये वीएस कोड इंस्टॉल कर लिए, हम लोगों ने फाइल भी सिलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पे कोई भी आप एक्सटेंशन के साथ फाइल को क्रिएट कर सकते हो अपने फोल्डर के अंदर। सो व्हाट इज एक्सटेंशन, हम कोई भी नेम रखते हैं, लाइक फर्स्ट फर्स्ट डॉट, हम पाइथन कर रहे हैं, पाइथन की जो एक्सटेंशन होती है वो py होती है। हम एंटर करेंगे और यहाँ पे ये देखो कहता है कोड जनरेट, अपना करना स्टार्ट कर दो अपना सो भी। सो अभी तक हम लोगों ने जस्ट वीएस कोड इंस्टॉल किया है। यहाँ पे आप कोई भी एक्सटेंशन py दे के पाइथन कर सकते हो। अगर आप php देते हो php कर लो, html देते हो html कर सकते हो, html का कोड लिख सकते हो, cs लिखते हो तो css का कोड इस यहाँ पे राइट कर सकते हो। तो ये जनरली आप अपने कोड एडिटर को जस्ट अभी तक इंस्टॉल किया, अभी आपके सिस्टम के अंदर पाइथन इंस्टॉल नहीं हुई। सो पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए हम अपने नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। Downloading Python, for the downloading Python, go in any browser, go to the python.org and downloading Python for your the operating system. You can go any Google browser and here आप रिसर्च कर सकते हो Python डाउनलोड। जैसे आप पाते हो पहली वेबसाइट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब डाउनलोडिंग सेक्शन में भी आके आप विंडो के लिए इंस्टॉल कर सकते हो। वो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली दे रहा है कि आप पाइथन विंडो के लिए डाउनलोड करना चाहती हो, लिनक्स यूनिक्स के लिए, या मैकबुक या एंड्रॉइड iOS एंड समवन। तो आपने जस्ट विंडो के लिए करनी है। अगर आप विंडो इस्तेमाल कर रहे हो तो विंडो के लिए करो। तो विंडो पे क्लिक करोगे जैसे, तो आप यहाँ पे पाइथन का कोई भी वेरिएंट को इंस्टॉल कर सकते हो। बट आई प्रेफर टू यू ये वाला जो आपके पास 64 बिट वाला है, विंडो इंस्टॉलर 64 बिट वाला, इसको जस्ट क्लिक करना है। यहाँ पे क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, पाइथन इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। बट मैं यहाँ पे अभी नहीं करूँगा क्योंकि मेरे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल है। आपने जैसे ही कंप्लीट होती है डाउनलोडिंग, आपने डाउनलोडिंग सेक्शन में अगेन वीएस कोड की तरह जाना है। वहां पे जो फाइल पाइथन की आई होगी उसको क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद उसको इंस्टॉल करोगे। जैसे इंस्टॉल करोगे वो आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। अपने पहले नंबर पे हम देखेंगे कि क्या हमारे सिस्टम के अंदर पाइथन इंस्टॉल हुई है या नहीं। हम देखेंगे यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट। जैसे कमांड प्रॉम्प्ट से सर्च किया अपने सिस्टम में, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन, क्या, हाँ पाइथन का स्पेलिंग गलत है हमारे। सो हम यहाँ पे फिर लिखेंगे पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन। जैसे ही किया तो ये मेरे सिस्टम के अंदर 3.13.13 पाइथन का वर्जन इंस्टॉल है। तो सो मेरा सिस्टम वर्क कर रहा है पाइथन को लेके। वीएस कोड के अंदर हम लोगों ने कुछ सेटिंग करनी है। हम एक्सटेंशन वाले सिस्टम में आते हैं। हम यहाँ पे पाइथन रिसर्च करेंगे और पाइथन की एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे। जैसे ही आएगा यहाँ पे पाइथन, तो यहाँ पे हमारा मेरा अनइंस्टॉल नज़र आ रहा है। अगर आपके वीएस कोड में पाइथन इंस्टॉल नहीं होगी तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, बट मैंने इंस्टॉल कर लिया, यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। सो आपने यहाँ से इंस्टॉल का बटन आएगा, आपने वहाँ से प्रेस करके इंस्टॉल कर लेना है। फिर हम बात करते हैं कोड रनर की। ठीक है, कोड रनर। जैसे कोड रनर सर्च किया पहले नंबर पे आएगा। ये भी मेरे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल है। सो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है इंस्टॉल का, अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। आपके यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा। इंस्टॉल बटन को आपने प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद आपके पास कोड रनर भी डाउनलोड हो जाएगा, एक्सटेंशन डाउनलोड हो जाएगी आपके सिस्टम के अंदर। सो अभी के लिए हमारा सारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि मैंने बताया था कि हम इसमें सेटिंग करेंगे। फॉर सेटिंग अपन हैव टू द गो वीएस कोड एंड एक्सटेंशन, वी हैव टू द इंस्टॉल पाइथन एंड कोड रनर। तो पाइथन की हम लोगों ने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर ली है, कोड रनर की एक्सटेंशन को भी इंस्टॉल कर लिया है।
जैसे अब यहाँ पे पहला कोड अपना रन करेंगे छोटा सा, और नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर जाके हम अपनी नेक्स्ट अपने प्रोग्राम को हैंडल करेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट ब्रैकेट एंड हम यहाँ पे लिखेंगे हाय वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो जैसे हम लोगों ने ये किया, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। इससे कंट्रोल एस करने से सेव हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। जैसे सेव हुआ, यहाँ पे ये खूबसूरती है कोड रनर की। तो आपने जस्ट एक दफ़ा अगर आपके नहीं आ रहा होगा, आपने न्यूली इंस्टॉल किया होगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो आपने एक दफ़ा कोड एडिटर को क्लोज करके फिर ओपन करोगे, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपनी एक्सटेंशन वर्क करना स्टार्ट कर देगी कोड रनर की। तो यहाँ पे हम कोड रन कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने क्लिक किया टर्मिनल के अंदर, तो यहाँ पे हमें बता रहा है कि हेलो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो ये था हमारे पास पाइथन इंस्टॉल करने से लेकर पाइथन की आईडी की, मतलब कि कोड एडिटर इंस्टॉल करने के बाद फिर हम लोगों ने पाइथन की लाइब्रेरी या फाइल को इंस्टॉल किया अपने सिस्टम के अंदर, जो कि हमारा सिस्टम पाइथन को समझने लग गया। फिर हमने अपने वीएस कोड के अंदर एक्सटेंशन को इंस्टॉल किया, जो कि पाइथन की एक्सटेंशन थी और कोड रनर की थी। अ, फिर हम लोगों ने लास्ट पे अपना एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा और ये देखा कि क्या जो पाइथन हम लोगों ने इंस्टॉल की है अपने सिस्टम के अंदर, वो क्या रन कर रही है, सही से वर्क कर रही है। सो यहाँ तक था हमारे 3 स्टेप के अंदर हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट। नाउ इंस्टॉल इट एंड यू विल गेट द पाइथन वर्चुअल मशीन। तो आप जैसे इसको इंस्टॉल करोगे, आप अपने सिस्टम के अंदर वर्चुअल मशीन को गेट कर लोगे। सो विच विल कन्वर्ट द कोड टू बाइट कोड, जो कि ये कोड को क्या करता है, बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट करता है। आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ, तो फिर उसके बाद आपको मैं इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। हाँ, आपके पास पाइथन कोड जैसे हम लोगों ने देखा है, लाइक यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि वो कह रहे हैं हमारे पास वर्चुअल मशीन। बेसिकली जो मेरा अभी फंडा है वो वर्चुअल मशीन, आपको ये समझाना कि वर्चुअल मशीन है क्या बेसिकली, और बाइट कोड क्या है। जैसे आप पाइथन को इंस्टॉल करते हो तो वो क्या होता है, पाइथन कोड आपका क्या लिखते हो, पाइथन कोड जो कि आपने वीएस इंस्टॉल किया उसके अंदर अपना कोड लिखते हो। तो वीएस के अंदर आप क्या इंग्लिश इंस्ट्रक्शंस के अंदर पाइथन कोड लिखते हो। फिर जब हम लोगों ने पाइथन अभी डाउनलोड जो करनी है, वो क्या करेगा, वो इस इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसलेट करेगा इन दी सिंपल मशीन रीडेबल लैंग्वेज के अंदर। तो ये क्या करेगा, काम बाइट कोड के अंदर काम करेगा। फिर पीवीएम का मतलब है पाइथन वर्चुअल मशीन। तो वो क्या करेगा, जो वर्कर है उसको अंडरस्टैंड करवाएगा जो यहाँ से कोड आएगा। ठीक है, लाइक पाइथन कोड लिखेंगे, वो बाइट कोड जो कि हम पाइथन की फाइल्स इंस्टॉल करेंगे वहां पे जाएगा और उसको मशीन को समझाएगा। फिर मशीन क्या करेगा, पाइथन वर्चुअल मशीन के अंदर भेजेगा, जो कि हम ऐसी इंस्ट्रक्शंस देगा जो कि यूजर समझ सकेगा यहाँ से। तो ये सारा का सारा यहाँ से काम स्टार्ट होगा, यहाँ पे आएगा, फिर हमें आके एक कोड प्रोवाइड कर देगा या एक आउटपुट प्रोवाइड कर देगा, जिससे हमें ये होगा कि हमारा कोड रन हो गया है सही से और यहाँ पे हमें कोई ना कोई रिजल्ट मिल गया। कंग्रेचुलेशन, अगर आपने इस वीडियो के साथ साथ पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल कर ली है तो समझ लीजिए कि आपने अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी का पहला माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया है। अब आपका कंप्यूटर सिर्फ एक नॉर्मल कंप्यूटर नहीं रहा, अब ये आपका प्रोग्रामिंग लैब बन चुका है। याद रखिए, एक अच्छा प्रोग्रामर सिर्फ टूल इंस्टॉल नहीं करता, वो उन टूल को यूज करके अपने आइडियाज को रियलिटी में कन्वर्ट करता है। अगर आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज मेरी नेक्स्ट आने वाली सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। पाइथन इंस्टॉल हो चुकी है, लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना कुछ बेसिक रूल होते हैं। अगर ये रूल समझ आ जाएं तो कोडिंग बहुत इजी लगने लगती है। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे पाइथन का बेसिक रूल केस सेंसिटिव क्यों होता है, कीवर्ड्स और आइडेंटिफाई जो हर प्रोग्राम में होते हैं, और इंडेंटेशन एंड स्टेटमेंट ऑल कमेंट्स कैसे लिखते हैं इस पाइथन के अंदर। और बिलीव मी, हर ग्रेट डेवलपर का पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड ही होता है, लेकिन उसके पीछे जो प्रोग्रामिंग रूल होता है वो ही आपको बिगिनर से कॉन्फिडेंट प्रोग्रामर बनाता है। फाउंडेशन रखते हैं, इसलिए क्लास बिल्कुल मिस मत कीजिए। याद रखिए, हर एक्सपर्ट प्रोग्रामर ने कभी ना कभी अपना पहला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था, अपना पहला कोड लिखा था और अपनी पहली मिस्टेक भी की थी।
डिफरेंस सिर्फ इतना है, उन्होंने सीखना नहीं छोड़ा। आज आपने भी अपनी जर्नी का पहला प्रैक्टिकल स्टेप कर लिया है। अब कंसिस्टेंसी आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी। मैं हूं असद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।